नमस्कार, हमारी खास पेशकश बोलती हैं हस्तरेखाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी हस्तरेखा विशेषज्ञ गीता देवी शास्त्री जी। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो गीता जी, आज आपके जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जिस तरह की दिक्कतों का सामना आज हम लोगों को करना पड़ता है, उन समस्याओं का समाधान बताएंगी। और अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर और गीता देवी जी से बातचीत कीजिए और साथ ही जानिए अपनी समस्या का समाधान। गीता जी, आपसे एक सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे। लक्ष्मी बेहद ही महत्वपूर्ण होती है इंसान की जिंदगी में। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या कुछ उपाय करें, किसकी आराधना करें जिससे जीवन में धन धान्य की भरमार हो और जीवन खुशियों से भर जाए? देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करें। जिस गृह में खुशी है और जिस गृह में शांति है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास रहता है। और माँ लक्ष्मी की बढ़ोतरी के लिए इस तरह से उपाय करें। शिव जी की आराधना करें। शिव जी की आराधना इस प्रकार के करें। गोधूली के टाइम में शिव जी की आराधना करें। शिव तांडव का पाठ करें। जटा कटा समम भ्रमम भ्रमम निलेम पनीर्झरी बिलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज 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 वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिच्छन मम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम बलम विताम्भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनादव डमर्जयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। इस तरह से शिव तांडव स्तोत्र बहुत बड़ा है, किंतु हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं कि इस तरह से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से विदेश में गई हुई लक्ष्मी अपने गृह में वापस होती हैं और हर तरह से लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हर इंसान को शिव जी की आराधना इस प्रकार करनी चाहिए और गृह में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार सम्मान होता है, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है, वहाँ पर लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। जहाँ गौ माता की पूजा होती है, गौ माता को प्रतिदिन गुड़ का खीर खिलाने से 7 दिन लगातार गृह में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। गृह में ब्रह्म मुहूर्त में दीप जलाने से सभी को गृह में बढ़ोतरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दीप जलाएं, साफ सफाई रखें और मेहनत करें। मेहनत करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जहाँ गुरु का आदर होता है, जिस गृह में माता पिता का आदर होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शिव के तांडव स्तोत्र का पाठ करें और गीता जी द्वारा बताए गए उपायों का पालन करें, जिससे कि आपके जिंदगी में आ रही समस्याओं का समाधान हो सकेगा। आपको बता दें कि गीता देवी शास्त्री जी द्वारा अभिमंत्रित आप यंत्र भी मंगा सकते हैं। कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, जिसके द्वारा घर में रखने से लक्ष्मी की जो आमद है वो काफ़ी बढ़ जाती है और घर में धन धान्य से भरी खुशियाँ आती हैं। और ये यंत्र मंगाने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं गीता देवी शास्त्री जी को। वो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं स्क्रीन पर, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल हम अगला सवाल अपना पूछना चाहेंगे गीता देवी शास्त्री जी से। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल ये आम बात हो गई है कि मंगल ग्रह की वजह से जो जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। अगर बात करें नौकरी की तो कई बार नौकरी छूट जाती है, लगती है छूट जाती है, तरक्की कोई नहीं हो पाती है। दूसरी बात, व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो मंगल ग्रह का किस तरह से प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? क्या उपाय करें, किसकी उपासना करें जिसके जरिए इन समस्याओं से निपटा जा सके? देखिए, मंगल ग्रह का प्रभाव तो बहुत ही तेज होता है और मंगल ग्रह के प्रभाव का शांति करने के लिए हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी को चना और गुड़ का भोग लगावें मंगलवार के दिन, हनुमान जी की दर्शन करें, मंदिर में जाएं और हनुमान जी की जो पुजारी हैं उन्हें मीठा भोजन से संतुष्ट करें और एक लाल वस्त्र उनको प्रदान करें। इससे मंगल की शांति होती है और मंगल की शांति हनुमान जी के स्तुति से भी होती है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की स्तुति करें। नमो अंजनी नंदनम वायुपुत्रम सदा मंगलाकार श्री रामदूतम
महावीर वीरेश त्रिकालवेशम घनानंद निर्द्वंद हरता कलेशम। किए काज सुग्रीव के आप सारे, मिला राम से शोक संदेश टारे। गए लांघी बारिश शंका न खाई, हता पुत्र लंकेश लंका जलाई। चले जानकी मातु को शीश नाया, नाया मिले वानरों से ही ये हर्ष छाया। सिया का संदेशा प्रभु को सुनाया, सजीवन जड़ी लाए नागेश काजे। गई मूर्छा राम जी भ्राता निवाजे। कहे गीता बेटी हरो दुख स्वामी, नमो वायुपुत्रम नमामि नमामि। तो इस तरह से आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं और मंगल ग्रह का जिस तरह से जीवन पर प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव से भी मुक्त हो सकते हैं। गीता जी, आपसे एक बात यहाँ पर और मैं जानना चाहूंगी, क्या कोई रत्न पहनने से मंगल ग्रह के प्रभाव को कम किया जा सकता है? जी, मंगल ग्रह की दशा को ठीक किया जा सकता है। 7 रत्ती 11 रत्ती मूंगा धारण करें, और नहीं धारण कर सकें, अगर मूंगा धारण नहीं कर सकें तो मंगल यंत्र को धारण करें और अपने गृह में लक्ष्मी यंत्र का पूजन करें। इससे भी मंगल की शांति हो। तो मंगल ग्रह की शांति के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी रत्न, किसी भी प्रकार का रत्न या किसी प्रकार का यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो गीता देवी शास्त्री जी को फोन कर सकते हैं, उनसे ये रत्न प्राप्त कर सकते हैं उचित मूल्य पर। आपको बता दें कि गीता देवी शास्त्री जी का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप ईमेल आईडी के जरिए भी उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आपको बस करना होगा एक छोटा सा काम, अपने हाथ का छाप उन्हें मेल करना होगा, जिससे वो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको बताएंगी। तो आप गीता देवी शास्त्री जी को फोन कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं गीता देवी शास्त्री जी से। आपको बता दें कि अगर आप किसी प्रकार का यंत्र मंगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का रत्न मंगाना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं गीता देवी शास्त्री जी को। गीता देवी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए आपसे क्वेश्चन बाद में करेंगे, प्रश्न आपसे बाद में करेंगे, पहले एक कॉल ले लेते हैं। हमारे पास एक कॉल आ रहा है जी। हेलो जी, बताइए क्या नाम है आपका? मैं विष्णु बोल रहे हैं जी विष्णु, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप शास्त्री जी से? मैम बहुत मेहनत करते हैं, फैमिली थोड़ी ठीक चलती है, लेकिन आफ्टर दैट ये होता है कि कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है फैमिली में, जी कुछ भी दुर्घटना हो जाती है जी। तो आप क्या जानना चाहते हैं कि इन दुर्घटनाओं के पीछे? थोड़ा ठीक नहीं रहता, पैसा आता है, ऐसी घटना होती रहती है, फिर इसमें चला जाता है, फिर कुछ दिन ठीक रहता है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता फैमिली में। जी तो जी, इस बारे में निवारण के लिए कुछ बताइए। जी बिल्कुल, गीता देवी जी जानना चाहते हैं कि इनकी फैमिली में कोई ना कोई दिक्कत जो है हमेशा बनी रहती है, सब कुछ ठीक चलता है लेकिन अचानक से काम बिगड़ जाता है, क्या उपाय है? विष्णु जी नाम हो। जी, विष्णु के नाम से इनका सभी ग्रह ठीक हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे गृह में कोई ग्रह का बाधा आता है तो गृह दोष के कारण भी हो सकता है ऐसा। तो गृह दोष के लिए उपाय करनी चाहिए। गृह दोष में जैसे गृह दोष समाप्ति के लिए, गृह का दोष समाप्त हो, इसके लिए इन्हें जल की पूजा करनी चाहिए अपने गृह में, और उससे इनको बहुत शांति और सफलता प्राप्त होगी। और शिव जी का रुद्राभिषेक अपने गृह में करावें, इससे इनको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। जी विष्णु जी, आपने सुना कि किस तरह से गीता देवी शास्त्री जी ने बताया कि आप जो है जल की पूजा करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और साथ ही अगर शिव का रुद्राभिषेक अपने घर में कराते हैं तो समस्त बाधाओं से मुक्ति पालेंगे आप। और आशा करते हैं कि आप ये उपाय जरूर अमल में लाएंगे और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ एक कॉलर जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनको दिक्कतें जो हैं वो आ रही थी और गीता देवी शास्त्री जी ने उनका समाधान बताया। और आप भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, गीता देवी शास्त्री जी से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपको बता दें कि ईमेल आईडी के जरिए भी आप संपर्क कर सकते हैं गीता देवी शास्त्री जी से, जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी। और अगर यदि आप कोई यंत्र मंगाना चाहते हैं और कोई रत्न मंगाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं गीता देवी शास्त्री जी को। गीता जी, आपसे एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो प्रेम संबंध, अगर कहें प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम काफी महत्वपूर्ण होता है एक पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, तो किस तरह से मजबूती लाएं पति पत्नी के रिश्ते में कि वो प्रेम जो है वो सदा के लिए बना रहे? देखिए, प्रेम में मजबूती करने के लिए त्याग की ज़रूरत पड़ती है। अगर सभी इंसान में त्याग की भावना हो जाए तो पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। तो प्रेम बढ़ाने के लिए त्याग की ज़रूरत करनी पड़ेगी और मन में सेवा की भावना रखनी चाहिए। जैसे कहा गया है, 4 वेद 60 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत 3, राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। तो जो ये चीज़ बताई गई है कि राम को हृदय में बसाकर, हृदय में दया की भावना ला करके अगर आदमी सच्चा सेवा करे तो प्रेम में बहुत महत्व रखता है और प्रेम बहुत मजबूती से अपना निभाना पड़ता है और प्रेम में मजबूती आ सकता है। इसलिए प्रेम को बढ़ाने के लिए त्याग की ज़रूरत पड़ती है। तो देखा आपने कि किस तरह से गीता देवी शास्त्री जी ने ये उपाय बताए हैं और इन बातों को अमल में लाकर आप अपने रिश्ते में मजबूती ला सकते हैं। और यदि आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप गीता देवी शास्त्री जी को फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं और ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ईमेल आईडी ले लेते हैं। एक ईमेल आई है, आपको बता दें कि पटना से ज्योति पूछ रही हैं कि उनकी नौकरी कब लगेगी। गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी काफ़ी समय से कर रही हैं वो, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। ज्योति नाम है जी, ज्योति के नाम से जी। इनका बृहस्पति बहुत अच्छे भाव में है। इनकी नौकरी अब होने वाली है, किंतु चंद्रमा समभाव में है। चंद्रमा के प्रभाव से इनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी है। तो चंद्रमा के लिए दान करें, उजला कपड़ा, उजला धागा, उजला फल, 1 सोमवार दान करें, 5 रत्ती स्फटिक धारण करें और 5 रत्ती मोती धारण करें। इससे चंद्रमा की शांति होगी और इन्हें पूर्ण रूप से उपाय करनी पड़ेगी। जैसे बृहस्पति का प्रभाव ठीक है तो उसमें और थोड़ा इन्हें गुड़ और चना गऊ को खिलाना पड़ेगा, जिसके चलते इनको और मजबूती होगी। इनकी नौकरी की समय है 2015 3 अक्टूबर तक नौकरी हो जाएगी। तो ज्योति जी, उम्मीद करते हैं कि आपने ये उपाय सुने होंगे और इनको अमल में लाएंगी। और अगर आप फिर भी फ़ोन पर बातचीत करना चाहती हैं तो कॉल कर सकती हैं गीता देवी शास्त्री जी को। आपको बता दें कि फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपकी नौकरी के बारे में इनका कहना है कि चंद्रमा की शांति करा लीजिए तो जल्द से जल्द आपको सफलता मिलेगी। हालांकि समय, जो अनुमानित समय जो बताया गया है गीता जी की तरफ से, वो बताया गया है अक्टूबर में 9 तारीख तक आपकी नौकरी का योग बन रहा है। अगर आप अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं गीता देवी शास्त्री जी को। आपको बता दें कि गीता जी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी और आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या से जुड़ी हर जानकारी ले सकते हैं और उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी के जरिए भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि बस आपको करना क्या होगा, आपको अपने हाथ का छाप इन्हें मेल करना होगा। मेल आईडी भी फ्लैश की जा रही है टीवी स्क्रीन पर। आप अपने हाथ का छाप मेल कर सकते हैं और समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं गीता देवी शास्त्री जी द्वारा बताए गए समाधान के साथ। आपको बता दें कि किस तरह से, अगर यदि आप रत्न मंगाना चाहते हैं, यंत्र मंगाना चाहते हैं, तो भी आप गीता देवी शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। गीता जी, आपसे यहाँ एक सवाल लेना चाहूँगी, मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह से, जो घर में क्या होता है कि सब चीज़ें
होती हैं हमारे आसपास, सब सुख होते हैं, सब भौतिक साधन होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है, कोई ना कोई विघ्न जो है कामों में आते रहते हैं। तो इसको करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए जो हर कोई कर सके अपने घर में? देखिए, इससे दूर करने के लिए, सारा विघ्न बाधा को दूर करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और गणेश जी की आराधना करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, हर तरह से हर काम में सफलता मिलते हैं और गृह में शांति होती है। जो चाहे सो इंसान कर सकता है। तो गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की 12 नाम का पाठ करनी चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अपने गृह में चांदी के गणेश बनवा करके वहाँ मोर के पंख के लगा करके रखें तो बहुत सफलता प्राप्त। जी गीता जी, बताएंगे आपको कि किस तरह से, बताया आपने गीता जी ने आपको कि किस तरह से जो है आप गणेश जी की पूजा करके सारे विघ्न बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताइए कौन बोल रही हैं आप? जी मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ छपरा से। जी मीनाक्षी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं गीता जी को नमस्कार करना चाहूंगी। गीता जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आप जो जवाब देती हैं, जो उत्तर देती हैं जो सवालों के, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं वो कार्यक्रम के जरिए बहुत लाभ पहुंचाते हैं। मैंने आपके कार्यक्रम के जरिए ही अपनी जिंदगी को संवारा है। सवाल करना चाहूंगी, सारी चीजें मेरे घर में ठीक है, बस कभी कभी कुछ बातों को लेकर आपस में मनमुटाव, पति पत्नी में मनमुटाव देखने को मिलता है। तो आखिर ये चीजें कैसे ठीक होंगी, कैसे दुरुस्त होंगी? जी गीता जी, मीनाक्षी जानना चाहती हैं कि किस तरह से जो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव काफ़ी रहता है और काफ़ी दिक्कतें कई बार आ जाती हैं इसी के चलते, तो किस तरह के उपाय मीनाक्षी करें जिससे उनके जीवन में सुख और संपत्ति हो? देखिए, पति पत्नी के बीच में जो मनमुटाव होता है वो ग्रह के प्रभाव से ही होता है। तो ग्रह की शांति भी माँ की आराधना से शांत हो जाता है। ग्रह का प्रभाव भी जो है सो शांत होता है। और ग्रह की शांति के लिए माँ की आराधना करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके एक मौन दीप जलाएं। चुपचाप, जैसे उस समय कोई बातचीत ना करे गृह में, ब्रह्म मुहूर्त में मौन दीप जलाएं 21 दिन तक, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी, तो मीनाक्षी जी, मौन दीपक जलाएं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी समस्या के बारे में जानना चाहती हैं तो आप संपर्क कर सकती हैं, पर्सनली मिल भी सकती हैं गीता देवी शास्त्री जी से, फ़ोन कर सकती हैं उन्हें और अपनी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से पा सकती हैं और तमाम जो दुविधाएं जीवन में होती हैं उन्हें दूर कर सकती हैं। गीता जी, इस वक्त एक मेल हमारे पास आई है, हम आपको बता दें कि मेल आई है सहरसा से। प्रियंका है, सवाल कर रही हैं। प्रियंका का कहना है कि पढ़ाई में मन लगाने की बहुत कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी उनका मन इधर उधर काफ़ी भटकता है और इसके चलते वो अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? प्रियंका नाम? जी, प्रियंका के नाम से इनका सभी ग्रह ठीक हैं जी, किंतु शुक्र थोड़ा संभाव में है, कमजोर हैं। शुक्र का उपाय करें। 5 शुक्रवार चिड़ियों को दाना डालें और गौ माता को खीर खिलाएं, चीनी में बना हुआ उजला खीर खिलाएं। और शिव जी को 1 पाव दूध, 108 उजला फूल चढ़ावें 5 शुक्रवार। 5 रत्ती स्फटिक और धारण करें और 2 रत्ती हीरा धारण करें। अगर बन सके हीरा तो हीरा धारण करें 2 रत्ती, और नहीं तो 5 रत्ती स्फटिक धारण करें। इससे इनको पूर्ण रूप से शांति हो। तो प्रियंका, उम्मीद करते हैं कि आपको जो उपाय बताए गए हैं, गीता देवी शास्त्री जी ने जो उपाय बताया है उसको अमल में लाकर अपने जीवन में आ रही समस्त बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप मिलना चाहती हैं तो गीता देवी शास्त्री जी के फ़ोन पर कॉल कर सकती हैं, उनसे संपर्क कर सकती हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो जान सकती हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं तो उस समस्या का समाधान पाने के लिए गीता देवी शास्त्री जी को फ़ोन कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप उनसे पर्सनली मिल भी सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कराकर आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। तो गीता जी, आप हमारे शो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
तो गीता देवी शास्त्री जी जिन्होंने बताया आपकी समस्याओं का समाधान, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर अपनी और समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं गीता देवी शास्त्री जी को। उम्मीद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिला होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।